हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। जैसे कि जो चैप्टर है हम लोग जो पढ़ रहे हैं रशियन रिवॉल्यूशन, तो ये बेसिकली सोशलिज्म पे बेस्ड है। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जो लेनिन लेकर आया था। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने जाना किस तरीके से रिवॉल्यूशन आता है और रशिया को एक सोवियत यूनियन बना दिया जाता है। वो कैसे एक जो पार्टी थी इनकी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम बोल्शेविक पार्टी भी कहते थे, वो किस तरीके से सोशलिज्म को स्प्रेड करती है। तो लेनिन का कंट्रोल तो वहां पे आ गया। आप उसको कह लीजिए थोड़ा तानाशाह, थोड़ा डिक्टेटरशिप से, थोड़ा सॉफ्ट चीजों से उसने पूरे रशिया पे अपना वर्चस्व जमा लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो रशिया है वो सोशलिस्ट सोसाइटी, तो सोशलिज्म अब हम जानेंगे कि बेसिकली सोशलिज्म में क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की गई थी अगर हम रशिया के कंटेक्स्ट में बात करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दिखाते हैं। तो जैसे टॉपिक का नाम मैंने आपको बताया ना कि मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी थी जहां पे वेल्थ सारी डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली और सुपरविजन जो है वो सरकार का होगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए पॉइंट्स की बात करूं अगर मैं, देखिए सो बैंक एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज। तो जैसे लास्ट कुछ वीडियोस में भी मैंने बताया था, तो जो बैंक थी, इंडस्ट्रीज थी, वो सारी की सारी क्या कर दी गई, नेशनलाइज कर दी गई, यानी कि सरकार के होल्ड में आ गई। तो बैंक का जो कंट्रोल है वो सरकार के हाथ में हो गया। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज थी, कुछ भी प्रोडक्शन होगा उसका कंट्रोल सरकार के पास रहेगा। तो कितना प्रोड्यूस करना है, कितना सप्लाई करना है, वो सारा का सारा कंट्रोल जो है सरकार के हाथ में रहेगा। तो बेसिकली इकोनॉमी जो है वो एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी रहेगी सरकार के हाथ में। उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव वर्क बाय पीसेंट्स। ये जैसे कि सोशलिज्म में पढ़ रहे थे ना, कलेक्टिव वर्क यानी कि जो पूरी की पूरी लैंड है सब लोग मिलके काम करेंगे। फार्मर्स लैंड को एक साथ मिला के और उसकी प्रोडक्शन करेंगे, मतलब कोई अलग अलग काम नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा कि कलेक्टिव वर्क में क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी अच्छी निकल कर आएगी। सारे के सारे फार्मर्स मिलके काम करेंगे तो ज्यादा लैंड में प्रोडक्टिविटी अच्छी निकलेगी और जो भी उसका प्रोडक्शन होगा उसको इक्वली बांट लिया जाएगा। उसके बाद बात करूं, फिर आता है हमारा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी कि सारी की सारी प्लानिंग जो होगी पूरी इकोनॉमी की प्लानिंग है। जैसे अगर हम अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे देश में तो क्या डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर पंचायती राज सिस्टम है, 3 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है। लेकिन उस जमाने में क्या था कि उस जमाने में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, यानी कि अगर मैं रशिया की बात करूं तो सेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि सारी की सारी जो प्लानिंग होगी इकोनॉमी चलाने के लिए वो सरकार देखेगी, वहां की गवर्नमेंट देखेगी। तो वहां की गवर्नमेंट तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट थी, स्टालिन की कम्युनिस्ट पार्टी, वही इसको चला रही थी। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग यानी कि वो एक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगी और उसी तरीके से सारी इकोनॉमी वर्कआउट करेगी। और उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 ईयर प्लान टारगेट। तो 5 ईयर प्लान टारगेट आप लोगों को पता होगा। अगर मैं बात करूं इंडिया में, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि 5 ईयर प्लान जो आया था जब नेहरू जी लेकर आए थे 1947 देश आजाद होने के बाद, वो 5 ईयर प्लान यहीं से लिया गया था। इंडिया को भी सोशलिस्ट कंट्री बनाया था उन्होंने जब प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। और उसके बाद फिर प्लानिंग कमीशन लिए गए, करीब 2017 तक प्लानिंग कमीशन चलता है, मतलब प्लानिंग चलती है। 5 ईयर के प्लान यानी 5 साल के छोटे छोटे इकोनॉमिक प्लान्स बनाए जाते हैं। तो पहला इकोनॉमिक प्लान बनाया 1927 से 32 तक, दूसरा बना 33 से 38 तक। तो इस तरीके से प्लानिंग हुई छोटी छोटी उस देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए। और इसी तरीके से फिर इंडिया ने भी इसी चीज को इंप्लीमेंट किया अपने देश को आजाद होने के बाद। उसके बाद बात करूंगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड नॉन फैक्ट्री न्यू फैक्ट्रीज, यानी कि ये पूरी की पूरी सेटअप हुई और नए काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज में ग्रोथ देखने को मिला और नई नई फैक्ट्री सेटअप होती है। लेकिन इतना कह देना या इतना हो जाना काफी था। क्या रशिया एकदम परफेक्टली चल रहा था? क्योंकि प्रॉब्लम तो थी ना सोसाइटी में। अगर आप किसी भी सोसाइटी को देखें, उसको जब आप उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो इकोनॉमी बेटर चल रही होगी। तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स भी थी। तो प्रॉब्लम्स क्या थी? सो बट रैपिड कंस्ट्रक्शन लीड टू पुअर वेजेस, लोगों को वेजेस कम मिल रही थी। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स, फ्रीक्वेंट स्टॉपेज 550 टाइम एंड 40 डिग्री टेम्परेचर, -40 डिग्री है, मैंने गलत कर दिया इसको, -40 डिग्री आएगा यहाँ पे। बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ। देखिए वर्कर्स काम कर रहे थे, अच्छी वेजेस नहीं मिल रही थी, उसको लेकर लेनिन ने एक मुद्दा उठाया ही था, क्योंकि वर्कर्स का शोषण हो रहा था जो कैपिटलिज्म वर्ल्ड में था। उसके अलावा जैसे बात कर रहे हैं ना, फ्रीक्वेंट स्टॉपेज ऑफ 552 टाइम्स, मतलब काम चल रहा है लेकिन काम कई बार स्टॉप हो रहा है किसी किसी कारणों की वजह से, जिसकी वजह से फिर लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही थी वेजेस में। इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ग्रोथ तो ले रही थी पर वो धीरे धीरे ग्रोथ ले रही थी, और काफी कई सारी समस्याओं की वजह से, मशीनरी खराब हो जाना या कुछ बैड टेक्नोलॉजी की वजह से, तो काफी सारी चीजों की वजह से, काम रुक जाने की वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा था। हाई टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर था, ठंड ज्यादा थी, तो ठीक से सैनिटेशन प्रॉब्लम
का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो मतलब लोगों को एक बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी। तो वो सारी मुद्दों को क्योंकि क्या थी कि कंट्री का जो वेल्थ था वो आधे से ज्यादा क्या था, ड्रेन हो चुका था किसमें, वॉर में। तो कंट्रीज सारी गरीब थी, ग्रोथ धीरे धीरे ही तो कर रही थी। तो इन सब के चलते हुए क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट टुक अ फॉलोइंग स्टेप्स टू इंप्रूव द कंडीशन। तो सरकार ने कुछ स्टेप लिए अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ काम करने के लिए, क्योंकि सोशलिज्म क्या कहता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। तो पहला स्टेप लिया जाता है एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम फॉर वर्कर एंड पीसेंट्स। तो मतलब इतने साल वॉर चला, लोग मतलब परेशान थे, बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे थे, तो स्कूलों का एक स्ट्रक्चर सेटअप किया गया, फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को। उसके अलावा क्रेंचेस वर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्री फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाएं फैक्ट्रियों में काम कर रही थी उनके बच्चों के लिए छोटे छोटे क्रेंचेस बना दिए गए। क्रेंचेस क्या होते हैं, जैसे किसी भी फैक्ट्री में कोई महिला काम कर रही है तो बच्चों के लिए होता है ना, वहां पे वर्क स्टेशन होता है, तो वहां पे बच्चों के लिए एक छोटी सी जगह बनाए थे जहां बच्चों को केयर टेक रखने के लिए। कोई वर्किंग वुमेन है, आज के जमाने में देख लिया, कोई वर्किंग वुमेन है, वो काम पे जा रही है, तो उसके बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। तो उस तरीके से बच्चों के लिए छोटे छोटे क्रेंचेस बनाए गए फैक्ट्रीज में जहां लेडीज काम करने जाती थी। उसके अलावा चीप पब्लिक हेल्थ केयर, चीप पब्लिक हेल्थ केयर यानी कि सस्ता हेल्थ केयर, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, तो हेल्थ केयर पे ध्यान दिया गया। तो आपने यहाँ पे देखा एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और हेल्थ केयर, ऐसी चीजों में ध्यान दिया गया। तो ये सोशलिज्म के एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन पे वर्कआउट करना जरूरी होता है अगर एक कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए। उन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट किया सरकार ने। और उसके अलावा मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वेल सेटअप फॉर वर्कर्स, तो यानी जितने भी वर्कर्स थे जो काम करने वाले थे उनके लिए एक अच्छा अकोमोडेशन दिया गया। अगर कोई इंसान अपने घर से दूर कहीं नौकरी कर रहा है तो उसके रहने का, खाने का, पीने का एक अच्छी फैसिलिटीज दी गई। तो सोशलिज्म की अगर मैं बात करूं ना, तो सोशलिज्म एक्चुअल में अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ को देखना है तो सोशलिज्म इन चीजों पर काम करता है। कैपिटलिज्म में ये चीजें आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि किसी भी देश की गरीबी है, अगर लोग परेशान हैं तो उनकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को वेलफेयर देना, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या उनकी वर्किंग कंडीशन हो। लेकिन बात करूं कैपिटलिज्म की, अगर पब्लिक सेक्टर है कोई, सॉरी प्राइवेट सेक्टर है अगर कोई भी, तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को देखते हैं, वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती है। इसीलिए कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म पीछे रह गया था। रशियन रिवॉल्यूशन में ये चीज देखने को मिली थी कि किस तरीके से एक आम इंसान की जीवन को किस तरीके से लेनिन की गवर्नमेंट ने, यानी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने इन चीजों को इंप्लीमेंट करा, और फिर वो किस तरीके से सोशलिज्म पूरे वर्ल्ड में फैलता है वो तो अभी हम आगे आने वाली वीडियो में भी, लास्ट इस चैप्टर की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये होता है, और इसी के चलते बट however all this impact of all these efforts was limited because the resources of the government was limited। तो जैसे कि मैंने बताया कि सरकार के जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, और जिसकी वजह से इन चीजों को मिलना या हर इंसान की रिक्वायरमेंट को फुलफिल होना बहुत मुश्किल था। तो इस तरीके से एक सोशलिस्ट मॉडल तैयार होता है इस सरकार का, और इस तरीके से सारी चीजें वर्कआउट करती हैं। तो यही था टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी अबाउट रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया में किस तरीके से सोशलिस्ट सोसाइटी को सेटअप किया गया। तो आप लोगों ने सारा देखा कि किस तरीके से एक रशिया का रिवॉल्यूशन चला, वॉर हुआ, किस तरीके से सरकारों का, राजा रानी का तख्ता पलट हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी और यहाँ तक जानी। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि एक कम्युनिस्ट की शुरुआत होती है, यानी कि कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, उसको किस तरीके से लाया गया और किस तरीके से यहाँ पे उस कम्युनिज्म को सोशलिज्म में कन्वर्ट किया गया। अब इस आइडियोलॉजी को आगे किस तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा और क्या बदलाव आएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें हम स्टैलिनिज्म और कलेक्टिविज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी बुक या एनसीईआरटी बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे लिंक पे क्लिक करिए, आपको ऑनलाइन बुक अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।